इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीएसटी पोर्टल के ऊपर एड्रेस कैसे चेंज किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे बन चुका है और अब आप एड्रेस के अंदर बदलाव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी ऐड करना चाहते हैं, अपने गोडाउन का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव प्रोसेस इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। भाई शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, आजकल जो है इसके अंदर काफी ज्यादा रिजेक्शन भी आ रही है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपको एक एक्सपर्ट के थ्रू यहाँ पे जाना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है। तो पहले बात करते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो उसकी क्या स्टेप्स है, फिर मैं आपको सीधा वेबसाइट के ऊपर ले चलूंगा। तो फर्स्ट स्टेप में भाई आपको एक कोर फील्ड अमेंडमेंट वाली एप्लीकेशन जो है फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद में एआरएन नंबर जनरेट होता है। उसके बाद में ऑफिसर उसके ऊपर या तो अप्रूवल देगा या क्वेरी रेज कर देगा या फिर आपकी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। देखिए अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूँ तो अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी लगा सकते हैं। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, या अगर वो नहीं है तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट वगैरह आप अटैच कर सकते हैं। चेंज करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है और फर्स्ट टैब जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, नोर कोर फील्ड्स के अंदर ये चेंज नहीं होगा, आपको हमेशा अमेंडमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स के अंदर यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगी जिसके अंदर बेसिकली आपकी जो है बिजनेस की डिटेल्स वगैरह होती है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहे एड्रेस चेंज कर रहे हैं या बिजनेस का नाम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी चेंज कर रहे हैं, ये एज ए फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल होती है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर के ऊपर आपको मिल जाता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, जहाँ पे आपका बिजनेस का एड्रेस होता है। तो जैसे गाइस आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली जो है एक एडिट का बटन मिल जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका जो एग्जिस्टिंग एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे बाकायदा एडिट कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर आपको जो अपना पिन कोड वगैरह डालना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है, अपना जो भी प्लॉट नंबर है, जो भी चीज़ें हैं, आपका रोड नंबर वगैरह, वो चीज़ें आपको नॉर्मली डालनी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी डालना पड़ेगा। अब गाइस ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस डालेंगे ऊपर आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, तो उस मैप के अंदर आपको अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट करना है। जैसे आप देख सकते हो इस लोकेशन को मैं जहां से जैसे पिन पॉइंट कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरे पास में यहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी चीजें आ रही है। ये चीजें इंसर्ट करने के बाद में अगर आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके बाद में नीचे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है नेचर ऑफ दी पोजीशन। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो आप ओन कर सकते हो और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी और उसके साथ में एनओसी वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 2 से 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने की परमिशन वगैरह रहती है। अगर मान लीजिए आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी तो यहाँ पे आपको रेंटेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अगेन रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉपी के साथ में एनओसी वगैरह अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ में नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ द अमेंडमेंट और रीजन पूछा जाएगा कि भाई क्यों अमेंडमेंट करना चाहते हो। तो डेट ऑफ अमेंडमेंट के अंदर जिस दिन से आप चेंज कर रहे हो उस एड्रेस को, वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसका रीजन डालना है कि लेट सपोज मेरा जो पुराना एड्रेस था वहां से मैं रीलोकेट हो चुका हूं या और कोई रीजन हो सकता है, तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना रीजन डालना है। इसी तरह से गाइस जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है, वैसे ही मान लीजिए आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना चाहते हैं, यानी लेट सपोज अगर आप अमेजोन का वेयर हाउस वगैरह उसका एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं, अपने गोडाउन का एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं जहां से आपका माल वगैरह डिस्पैच होता है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको प्रिंसिपल प्लेस वाले बिजनेस वाले टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे आप नीचे देखोगे हैव एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो इस चेकबॉक्स को आपको जो है ग्रीन कर देना है, तभी इसको आप ऐड कर पाओगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ पे जैसे आप नंबर 1 डालेंगे, एक एड्रेस में ऐड करना चाहता हूँ, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करना है, तो अगेन यहाँ पे सेम टैब खुल जाती है, जैसे आपने पहले एड्रेस डाला था वैसे सेम यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह डाल करके अपनी जो लोकेशन है वो सिंपली तरीके से मार्क करनी है। अब लास्ट में गाइस यहाँ पे सिंपली आपको वेरिफिकेशन का टैब मिल जाएगा, इसको वेरीफाई कीजिए, अपना ऑथराइज सिग्नेटरी को यहाँ पे जो है सेलेक्ट कीजिए, प्लेस के अंदर अपनी लोकेशन डालिए और ईवीसी सबमिट करने के बाद में आप इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। जैसे भाई आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद में ईमेल के ऊपर आपको एक ईमेल आता है, इंटीमेशन ऑफ द एआरएन जनरेटेड फॉर एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट और ऑफ द कोर फील्ड्स इन द रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स, जिसके अंदर आपका एक जो है एआरएन नंबर सिंपली तरीके से मेंशन होता है, जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। भाई ट्रैक करना भी बड़ा ही आसान होता है, आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पे सिंपली अपना एआरएन नंबर डालो और यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा। स्टेटस जैसे मैंने बताया था आजकल काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हो रही है
क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक कोर फील्ड वाली एप्लीकेशन डालते हो तो अल्टीमेटली एक वजह फ्रेश जीएसटी एप्लीकेशन काउंट की जाती है। तो ऑफिसर उसके अंदर सारी चीज़ें चेक करता है, सिर्फ एड्रेस चेक नहीं करेगा, आपका जो बिजनेस का नेम वगैरह है, जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, सब कुछ भाई वो चेक करने वाला है। तो यहाँ पे कई बार जो है आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, कई बार क्वेरी रेज हो जाती है, और यहाँ पे कई बार जो है आपको क्वेरी के साथ में आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बाकायदा पूरा स्टेटस मिल जाता है। जैसे आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है उसके बाद में नया सर्टिफिकेट आप वापस डाउनलोड कर सकते हो। और भाई नया सर्टिफिकेट जैसे आप वापस अपने सर्विस वाले टैब के अंदर जाएंगे, यूजर सर्विसेज, और यहाँ पे व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो देखने को मिल जाएगा। भाई अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पे इस तरह से कोर फील्ड वाली जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन जो अपना चेंज कर सकते हो, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, और फर्म का नाम वगैरह भी चेंज करना है तो वो चीज़ें भी आप कोर फील्ड में कर सकते हो। लेकिन कोर फील्ड जो है यहाँ पे ऑफिसर के थ्रू अप्रूवल होती है, जबकि नॉन कोर जो फील्ड वाली एप्लीकेशन होती है वो सिस्टम के थ्रू अप्रूवल हो जाती है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट टाइम भाई फाइल कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा एक कंसल्टेंट की हेल्प यहाँ पे आपको जरूर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।